बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाराह पुराण अध्याय 17-18 महातपा का उपाख्यान। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, मणि से जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान श्रीहरि ने वर दिया था, तुम सभी त्रेता युग में राजा बनोगे। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन कौन से काम किए, आप मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान बराह कहते हैं, प्राणियों को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी मणि से प्रकट जो सुप्रभ नाम का प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में एक महान उदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। प्रथम सतयुग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में राजा श्रुतकीर्ति हुए। उस समय त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुआ सुप्रभ उन्हीं के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उसकी ख्याति हुई। एक दिन की बात है, राजा प्रजापाल शिकार के लिए किसी ऐसे सघन वन में गया जहाँ बहुत से हिंस्र जंतु निवास करते थे। वहाँ उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ परम धार्मिक महातपा ऋषि निवास करते थे। वे निराहार रहकर सदा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहाँ जाकर राजा को आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हुई, अतः वह आश्रम के भीतर गया। जंगली वृक्षों से उस आश्रम के प्रवेश मार्ग की बड़ी आकर्षक शोभा हो रही थी। सघन लताएं ग्रह के रूप में परिणत होकर ऐसी चमक रही थी मानो चंद्रमा चांदनी बिखेरता हो। वहाँ भ्रमरों को बिना प्रयास ही परितृप्ति प्राप्त होती थी। लाल कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल नख वाली वरांगनाएं वहाँ यत्र तत्र सुंदर राग अलाप रही थीं। अप्सराएं स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गई हों। वहाँ वहीं पास में ही अनेक प्रकार के मत्त पक्षी आनंद में भरकर ची ची चू चू शब्द कर रहे थे तथा भौरे भी गूंज रहे थे। भांति भांति के प्रामाणिक आकार प्रकार वाले कदम्ब, नीप, अर्जुन और साखू नाम के वृक्ष शाखाओं तथा सामयिक सुंदर फूलों से संपन्न होकर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। आश्रम के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि से उसकी शोभा अनुपम हो रही थी। वहाँ रहकर सुचारू रूप से काम करने वाले सज्जन पुरुष धैर्यपूर्वक अपने कार्य में तत्पर थे। प्रायः सर्वत्र यज्ञ कुंडों से यज्ञ के धुएं उठ रहे थे। हवन करने से आग की प्रचंड लपटें निकल रही थीं तथा गृहस्थ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आरंभ था। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो पाप रूपी हाथी को शांत करने के लिए विचार से अत्यंत तीखे दांत वाले मत वाले सिंह ही यहाँ आ गए हों। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापाल ने अनेक उपायों का आश्रय लेकर उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहाँ चले जाने पर सामने अत्यंत तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखाई पड़े। उस समय पुण्यात्माओं एवं ब्रह्मवेत्ताओं में शिरोमणि वे ऋषि कुशा के आसन पर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो अनंत सूर्यों ने एक रूप धारण कर लिया हो। महातपा का दर्शन पाकर प्रजापाल को मृग की बात ही भूल गई। ऋषि के सत्संग से उसके विचार शुद्ध हो गए। धर्म के प्रति उसकी दृढ़ एवं अद्भुत आस्था हो गई। ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले राजा प्रजापाल को देखकर महातपा मुनि ने उसका आसन एवं पाद्य आदि से आतिथ्य सत्कार किया और उस नरेश ने भी मुनि को प्रणाम किया। वसुधे साथ ही मुनि से उसने यह पवित्र प्रश्न किया, भगवान, दुख रूपी संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों के मन में यदि दुस्तर संसार के तरने अर्थात विजय पाने की इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो वह आप मुझ शरणागत को बताने की कृपा करें। महातपा जी बोले, राजन, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य यह है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान एवं अनेक यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय लें। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। ये उपर्युक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलों का काम देती हैं। देव समाज से बड़ी रस्सियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकेश्वर रूपी नौका तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं, उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता। राजन, जो बड़भागी जन उन देवेश्वर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परम पद को पा लेते हैं जो कभी कष्ट नहीं होता।
जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों को भली भांति जानते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को सनातन श्रीहरि की विभूतियों का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, राजन तुम बड़े विज्ञ पुरुष हो। संपूर्ण योगियों के स्वामी श्री विष्णु स्त्रियों एवं पुरुषों पर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं उसे सुनो। पितरों के सहित सभी देवता तथा ब्राह्मण के भीतर विचरने वाले ब्रह्मा प्रभृति ये सब के सब श्री विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी वेद की श्रुति प्रसिद्ध है। अग्नि, अश्विनी कुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कार्तिकेय, आदित्यगण, दुर्गा सहित 64 मातृकाएँ, 10 दिशाएं, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चंद्रमा और पितृगण, इन सब की उत्पत्ति में जगत प्रभु श्रीहरि की ही प्रधानता है। हिरण्यगर्भ श्रीहरि के श्री विग्रह में इनका स्थान बना रहता है और वहीं से निकलकर ये चारों ओर पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं, पर अहंता अर्थात मैं हूँ का अभिमान उनका साथ नहीं छोड़ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रतिपदा तिथि एवं अग्नि की महिमा का वर्णन। 19वां अध्याय। महातपा बोले, राजन प्रसंगवश भगवान नाम की यह तिथि तुम्हारे लिए विहित होगी, इस विष्णु की विभूति का वर्णन कर दिया। महातपा बोले, राजन प्रसंगवश भगवान विष्णु की विभूति का वर्णन कर दिया, अब तिथियों का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। जब ब्रह्मा के क्रोध से अग्नि का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, विभो मेरे लिए तिथि निश्चय करने की कृपा कीजिए, जिसमें पूजित होकर संपूर्ण जगत के समक्ष मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, परम श्रेष्ठ अग्निदेव, देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के भी पूर्व तुम सर्वप्रथम प्रतिपदा को उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात इन सब का यहाँ प्राकट्य हुआ है, अतः प्रतिपदा नाम की यह तिथि तुम्हारे लिए विहित होगी। इस तिथि में प्रजापति की मूर्तिभूत हविष्य से जो तुम में हवन करेंगे उन्हें संपूर्ण देवताओं और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं गंधर्व ये सभी तुम में हवन करने पर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूध के आहार पर ही रहेगा, उसके महान फल का वर्णन सुनो। 26 चतुर्युगी तक वह स्वर्गलोक में सम्मानपूर्वक पूजित होगा। इस जन्म में वह पुरुष प्रतापी, धनवान एवं सुंदर रूप वाला राजा होता है और मरने पर स्वर्ग में उसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बताने पर अग्निदेव मौन हो गए और उनकी आज्ञा के अनुसार दिए हुए लोक अग्निलोक को पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अग्नि के जन्म से संबंधित इस प्रसंग को सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 20। अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग और उनके द्वारा भगवत स्तुति। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातपा ने कहा, राजन मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। राजन 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजो रूप हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्रीहरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंड महान प्रतापशाली हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाली बड़वा घोड़ी का रूप धारण किया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। अब उसकी प्रतिछाया वहां रहने लगी और सूर्यदेव की उससे भी 2 संतानें हुईं, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी।
उन्होंने छाया से कहा, भामिनी, तुम्हारा अपनी इन संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों सनी और तप्ती से तो यह प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती है। यह बेमाता के समान हम लोगों से विषमतापूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को शाप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने तो पुत्र के कल्याण की कामना से वे बोल उठे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम वहाँ मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति को क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को शाप दे डाला, पुत्र, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचर रही है। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने बड़वा रूपणी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित होकर दो भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्मविजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्यदेव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति हैं। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की, भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। सूर्य ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्तिपूर्वक आराधना करो। वे देवाधिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए। वे चित्त को समाहित कर ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्म उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। राजा प्रजापाल ने कहा, ब्रह्मन, अश्विनी कुमारों ने अव्यक्त जन्मा भगवान श्रीहरि की जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की स्तुति की थी और जिस स्तोत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें सफल प्राप्त हुआ था वह मुझसे सुनो। वह स्तुति इस प्रकार है, भगवान, आप निष्क्रिय, निष्प्रपंच और निराश्रय हैं। आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंब नहीं है। आप गुणातीत, स्वप्रकाश, सर्वाधार, ममता शून्य और किसी दूसरे आलंब की अपेक्षा से रहित हैं। ऐसे ओमकार स्वरूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप ब्रह्मा, महाब्रह्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव, देवोत्तम, स्थाणु, ये आपकी संज्ञाएं हैं। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत, महाभूत, भूताधिपति, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञाधिपति, गुह्य, महागुह्य, गुह्याधिपति तथा सौम्य, महासौम्य और सौम्याधिपति, ये सभी शब्द आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति, ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अश्विनी कुमारों के स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांगो। तुम लोगों को मैं अभी वह वर देता हूँ जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सुख
सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। अश्विनी कुमार बोले, भगवान हमें यज्ञों में देवभाग देने की कृपा करें। प्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की शाश्वत प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप, कांति, अनुपम, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सोमरस पीने का अधिकार, ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को ये सब वरदान द्वितीय तिथि को दिए थे, इसलिए यह परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्विनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे भी उसे सुलभ हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।